तो अपने आगे बात करें वल्ले में निरसन नियम। तो वल्ले में निरसन नियम कैसे करेंगे? तो मान लेते हैं कोई वल्ले है आर और प्लस और डॉट, उसमें दो संक्रिया हैं, तो कोई वल्ले है। तब अब अपने जानते हैं कि क्या दोनों के लिए देखेंगे निरसन नियम, प्लस के लिए और डॉट के लिए, दोनों के लिए अगर निरसन नियम लग रहा है तो ये वल्ले के अंदर लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो पहले हम प्लस के लिए जानते हैं, तो हम जानते हैं कि आर में कोई संक्रिया प्लस के लिए निरसन नियम सदैव सत्य होता है। ये लाइन क्यों लिखी है? हम जानते हैं कि यदि कोई दो अवयव ए प्लस बी और ए प्लस सी, अगर ये दोनों बराबर है तो बी बराबर क्या आएगा? सी आएगा, क्योंकि यहाँ से ए से ए कट जाएगा तो क्या आएगा? ए बी बराबर सी आएगा, क्योंकि प्लस के लिए तुम बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं कि प्लस के लिए निरसन नियम लगेगा। और बी प्लस ए, इसको उल्टा कर दें तो ही सेम का सेम, ये इसके क्या है? दाई साइड है, तो ये बी बराबर है सी आ जाएगा। एक और कारण दे सकते हो आप, क्या कि हम जानते हैं कि क्या ये वल्ले है, तो वल्ले है तो जो पहली संक्रिया के लिए मैंने बताया था, जो पहली संक्रिया होती है वो क्या होती है? अवैली समूह होता है। यदि कोई किसी समूह के अंदर प्लस संक्रिया के लिए क्या है, लिख सकते हैं अपने, क्या कारण लिखे? क्योंकि एक और कारण लिख सकते हो आप इसका, क्या? क्योंकि आर प्लस क्या है? आर प्लस में क्या है? अबेली समूह है। तो लिखना चाहे तो इसे क्या लिखेंगे? और अपने जानते हैं कि प्रत्येक जो भी समूह होता है उसमें क्या लगेगा? उसका निरसन नियम तो लगेगा, क्योंकि आर प्लस के लिए क्या है? अबेली समूह। और प्रत्येक समूह में निरसन नियम सदैव सत्य होता है। ये अपने करके भी देखें प्रैक्टिकली, तो सोच के देख लेना, ये होएगा। अब बात रहती है अपनी क्या? डॉट संक्रिया। परंतु डॉट संक्रिया के लिए होता है क्या? सोचो जरा। परंतु आर में संक्रिया कौन सी? डॉट के लिए मैं बोलता हूं नहीं लगता, तो आप बोलोगे सर कैसे? ये तो हम चेक करना है। सोचो, डॉट संक्रिया में अगर आर है तो प्रत्येक रियल नंबर है, रियल नंबर है, तो इसका अगर डॉट के लिए अगर देखें निरसन नियम, तो एक जीरो का अपने तस्म का विद्यमान नहीं होता। पहले इसको लिखो एक बार, फिर बताता हूं। निरसन नियम सदैव सत्य नहीं होता है, अथवा ये लिख सकते हैं, अथवा यह आवश्यक नहीं है कि ये इसके लिए क्या लगे? कि निरसन नियम लगे ही लगे, कन्फर्म। तो अपने देखें इसको, अगर कि आर में अपने क्या मान लेते हैं? नियम कब होगा? अपने एक जानते हैं, बात जानते हैं, कहाँ बताऊं मैं, इधर देख लो, अगर साइड में लिखना चाहते हो तो देखो। अपने जानते हैं कि कोई अगर हमें वल्ले दे रखी है, ठीक है, में आर अगर डॉट है तो इसका प्रतिलोम अवयव विद्यमान होगा क्या? डॉट के लिए नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक के लिए अगर नॉन जीरो के लिए, किसके लिए? नॉन जीरो के लिए क्या हो जाएगा? डॉट संक्रिया बराबर नहीं होगा। जो हमें ये संक्रिया लगानी है, देखो थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ पे कुछ लिखना है, एक बार सोच के देखें। ए डॉट बी बराबर बी डॉट है, सी बराबर हमें क्या चाहिए? बी बराबर सी। और क्या चाहिए हमें? बी डॉट ए बराबर है सी डॉट ए बराबर है बी बराबर सी। ये कब सत्य हो सकता है? जब ये अभी हमने कुछ देर पहले सिद्ध करा था कि दोनों साइड क्या करना है? बी इनवर्स का गुणा ए इनवर्स का गुणा, मतलब इनका प्रतिलोम इधर से इधर जाएगा ही, है ना, कटेगा। तो हमने गुणा करा था ना ए इनवर्स का, तो हम क्या प्रत्येक के लिए यहाँ पे ए इनवर्स का गुणा कर सकते हैं क्या? नहीं, क्या लिख दिया बच्चे? ए बराबर बी और गलत लिख दिया थोड़ा, ए बराबर सी और बी ए और सी, ये ठीक है। क्या ए इनवर्स का गुणा कर सकते हैं? प्रत्येक अवयव के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक के अंदर जीरो भी आएगा, तो जीरो के लिए तो शून्य है नहीं, तो किसके लिए लागू होएगा? नॉन जीरो के लिए। क्या ए का मान क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे नोट लगा लेना साथ में ही, ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि यदि आर के अंदर संक्रिया डॉट के लिए अगर निरसन नियम लगाए हैं हम, तो हमें क्या होना चाहिए? नॉन जीरो मिलना चाहिए कोई भी अवयव, तभी हम वो लगा सकते हैं रियल नंबर के अंदर, वरना नहीं लगा सकते। निरसन नियम तभी सत्य होगा जब क्या दे रखा हो हमें? ए बी सी, तो मान लो क्या से? आर से, और ए नॉन जीरो के लिए लिख सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि वल्ले में क्या है? डॉट संक्रिया के लिए शून्य तस्म का अवयव, शून्य का प्रतिलोम अवयव
विद्यमान है नहीं है। ये मैंने यूं ही बात बताई है कि हम जानते हैं वल्ले के अंदर डॉट संख्या के लिए तो शून्य के लिए तो उसका प्रतिलोम अभी विद्यमान नहीं होगा, तो ए इनवर्स का गुणा नहीं कर सकते। तो अगर नॉन जीरो हो तभी दोनों साइड अपने क्या कर सकेंगे, ए इनवर्स का गुणा करेंगे, तो ए से कट जाएगा बी बराबर सी। वैसे भी अगर प्रैक्टिकली करेंगे तो अगर ये बटे में जाएगा, फलन हमने पढ़े तो सोचो आप, बटे में जाने का मतलब क्या होता है, उस साइड जाने का मतलब इनवर्स फलन है ना। तो इन बातों को छोड़ो, वो तो अलग चीज है। अगर फलन में अंदर जाए सीधा याद रखना, इनका क्या है, इनवर्स का गुणा नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते, जब ये जीरो हो। अगर ये नॉन जीरो ले ले तो कर सकते हैं, और तभी ये क्या होगा, सत्य होगा। तो ये आपका दे रखा है, इतना ही है, ठीक है, इसलिए लिख देना। उपयोग से सब स्पष्ट है कि ये निश्चय नियम इसमें लगता है। ठीक है भाई बच्चों।